आज है 26 अप्रैल 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश में फ्री राशन वितरण की नई तारीख जारी, 8 मई तक मिलेगा अनाज। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने मुफ्त राशन वितरण की नई तारीखें जारी कर दी। अब लाभार्थियों को 8 मई तक अनाज मिलेगा और वितरण का समय रात 9 बजे तक निर्धारित किया गया। खाद्य विभाग को निर्देश दिए गए कि हर पात्र परिवार तक समय पर राशन पहुंचे। इस पहल से खासकर मजदूर और गरीब वर्ग को राहत मिलेगी जो भीषण गर्मी में काम करने को मजबूर हैं। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी जरूरतमंद भूखा न रहे और सभी को समय पर मुफ्त राशन का लाभ मिल सके। अमेठी में गैस कनेक्शन ट्रांसफर तेज, हजारों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। अमेठी में गैस वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कनेक्शन ट्रांसफर की प्रक्रिया तेज कर दी गई। अब उपभोक्ताओं को नजदीकी एजेंसी से ही गैस सिलेंडर मिल पाएगा, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। अब तक 10,000 से ज्यादा कनेक्शन सफलतापूर्वक ट्रांसफर किए जा चुके हैं। विभाग का लक्ष्य अगले 3 से 4 दिनों में करीब 40,000 उपभोक्ताओं के कनेक्शन स्थानांतरित करना है। पूर्ति निरीक्षक शुभम चौधरी ने बताया कि ये प्रक्रिया तेजी से जारी है। योगी आदित्यनाथ का तृणमूल कांग्रेस पर हमला, बोले 4 मई के बाद नहीं मिलेगी छिपने की जगह। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 4 मई को नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। योगी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सीएए का विरोध राजनीतिक कारणों से किया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बंगाल में अराजकता और हिंसा के लिए तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती और जनता बदलाव के लिए तैयार है। यूपी होमगार्ड परीक्षा 25% अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित, आसान घुमावदार सवालों ने बढ़ाई टेंशन। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा के पहले दिन 25% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। 74 जिलों के 1053 केंद्रों पर हुई परीक्षा में करीब 6.35 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच एटा और कानपुर में गड़बड़ी के प्रयास में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं परीक्षा का स्तर मिला जुला रहा, कुछ सवाल आसान थे तो कुछ ने अभ्यर्थियों को उलझा दिया। सामान्य ज्ञान के प्रश्नों ने खासा सोचने पर मजबूर किया। गंगा एक्सप्रेस वे तैयार, यूपी को मिलेगी नई रफ्तार। अब मेरठ से प्रयागराज सिर्फ 6 घंटे। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज हो गई। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस वे अब पूरी तरीके से तैयार है, जिससे मेरठ से प्रयागराज का सफर घटकर सिर्फ 6 घंटे रह जाएगा। इससे कनेक्टिविटी, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा। वहीं राज्य में इससे भी बड़ा गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है, जो 22 जिलों को जोड़ेगा। करीब 750 किलोमीटर लंबा यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे यूपी को बिहार और नेपाल बॉर्डर से जोड़कर विकास की नई दिशा देगा। फार्मर आईडी में यूपी आगे, 20 मई तक जुड़ेंगे अनक्लेम्ड प्लॉट। कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने नई मिसाल कायम की। लखनऊ में आयोजित क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में केंद्र सरकार ने फार्मर आईडी बनाने में यूपी के प्रदर्शन की सराहना की। राज्य में 2.88 करोड़ किसानों की आईडी बननी है, जिसमें से 72% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही 91% प्लॉट का डिजिटल क्रॉप सर्वे भी पूरा किया जा चुका है। अब 20 मई तक अनक्लेम्ड प्लॉट्स को भी जोड़ा जाएगा। होर्मुज संकट का असर, सल्फर महंगा, यूपी की चीनी मिलें अपनाएंगी सल्फर मुक्त तकनीक। होर्मुज जल डमरू मध्य संकट का असर अब भारत के बाजार पर दिखने लगा। सल्फर का आयात बाधित होने से इसकी कीमत 15,000 से बढ़कर 60,000 रुपए प्रति टन तक पहुंच गई। इस बीच उत्तर प्रदेश की 5 चीनी मिलों ने बड़ा फैसला लिया है। बढ़ती लागत और बाजार में सल्फर मुक्त चीनी की मांग को देखते हुए ये मिलें इसी साल सल्फर फ्री उत्पादन संयंत्र लगाएंगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे लागत नियंत्रण के साथ पर्यावरण को भी फायदा होगा और उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता की चीनी मिल पाएगी। यूपी में खाद पर सख्ती, अब तय सीमा में ही मिलेगा यूरिया और डीएपी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अहम खबर है। आगरा जिले में खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की सीमा तय कर दी गई है। अब प्रति हेक्टेयर अधिकतम 7 पैकेट यूरिया और 5 पैकेट डीएपी ही मिलेंगे। इस फैसले का उद्देश्य खाद की कालाबाजारी को रोकना और सभी किसानों तक उचित दर पर उर्वरक पहुंचाना है। इसके लिए जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर निगरानी टीम गठित की गई। अधिकारी लगातार उर्वरक बिक्री पर नजर रखेंगे ताकि किसानों को समय पर और सही मात्रा में खाद मिल सके। यूपी में छोटे मकान दुकान बनाने वालों को राहत, अब लगेगा आधा विकास शुल्क। उत्तर प्रदेश में छोटे मकान और दुकान बनाने वालों के लिए बड़ी राहत का ऐलान हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई नियमावली लागू करते हुए विकास शुल्क को 50% तक कम कर दिया। अब नक्शा पास कराने पर छोटे निर्माणकर्ताओं को आधा शुल्क ही देना होगा। अलग अलग शहरों के लिए नई दरें तय की गई, जिसमें गाजियाबाद में सबसे ज्यादा और अयोध्या में सबसे कम शुल्क रखा गया। इस फैसले से आम लोगों को अपना घर और दुकान बनाना आसान होगा।
यूपी पंचायत चुनाव अपडेट 28 मई तक कंप्यूटरीकरण, डेयरी पर प्रधानों का कार्यकाल बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी की अटकलों के बीच बड़ा अपडेट सामने आया। उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा सकती है। वर्तमान कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है, लेकिन समय पर चुनाव होना मुश्किल दिख रहा है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी प्रशासकीय समिति को सौंपी जा सकती है, जिसमें ग्राम प्रधान और अन्य सदस्य शामिल होंगे। हाईकोर्ट की यूपी पुलिस को फटकार, कहा जोड़ों का पीछा नहीं, अपराध की जांच करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि पुलिस का काम अपराधों की जांच करना है, न कि बालिग जोड़ों का पीछा करना या उनकी शादी में दखल देना। अदालत ने साफ किया कि बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद से जीवन जीने और शादी करने का पूरा अधिकार है। इसी मामले में कोर्ट ने अपहरण के आरोप में दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मजबूत संदेश मिला है। जेल में बंद परीक्षार्थियों ने रचा इतिहास, यूपी बोर्ड 2026 में शानदार रिजल्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 2026 परीक्षा में एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई। जेल में निरुद्ध बंदी परीक्षार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नियमित छात्रों से भी ज्यादा सफलता प्रतिशत हासिल किया। 23 अप्रैल को जारी परिणामों में यह साफ हुआ कि सीमित संसाधनों के बावजूद इन परीक्षार्थियों ने पढ़ाई में बेहतरीन मेहनत दिखाई। ये नतीजे साबित करते हैं कि अगर इरादा मजबूत हो तो हर परिस्थिति में सफलता पाई जा सकती है। यूपी में 700 प्लस वन रक्षक पदों पर भर्ती, 12वीं पास के लिए बड़ा मौका। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर आया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन विभाग में 708 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के पद शामिल हैं। लंबे समय से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है। 12वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिससे सैकड़ों युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। यूपी के गन्ना किसानों के लिए रेड अलर्ट, फसल पर कीटों का खतरा। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की गई। उत्तर प्रदेश गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग ने अंकुर बेधक और चोटी बेधक कीटों से फसल बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर किसानों को समय रहते दवा छिड़काव और निगरानी रखने की सलाह दी गई। वैज्ञानिकों ने कहा कि सतर्कता से ही फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है। यूपी में बदली डेवलपमेंट फीस नीति, लोकेशन के हिसाब से तय होंगी दरें, सस्ते हो सकते हैं फ्लैट। उत्तर प्रदेश में घर खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डेवलपमेंट फीस के नियमों में बड़ा बदलाव किया। अब फीस एक समान न होकर जमीन की लोकेशन और लैंड यूज के आधार पर तय होगी। इस नई व्यवस्था से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की लागत घटेगी और फ्लैट सस्ते हो सकते हैं। खासतौर पर नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र के बाहर बनने वाली ग्रुप हाउसिंग योजनाओं को फायदा मिलेगा, जिससे आम लोगों का घर खरीदना आसान होगा। काशी से 2 ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, यूपी से महाराष्ट्र की सीधी कनेक्टिविटी। नरेंद्र मोदी काशी से 2 नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सीधी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। अमृत भारत एक्सप्रेस अब बनारस से पुणे के हड़पसर तक चलेगी। 22 कोच वाली ये ट्रेन रोजाना शाम 6:15 बजे बनारस से रवाना होकर करीब 30 घंटे में गंतव्य तक पहुंचेगी। वापसी में ये दोपहर 2:30 बजे हड़पसर से चलेगी। इस नई सेवा से यात्रियों को लंबी दूरी के सफर में बड़ी सुविधा होगी। मेरठ मेडिकल कॉलेज में हीमोफीलिया वार्ड शुरू, 10 जिलों के मरीजों को बड़ी राहत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज में अब हीमोफीलिया वार्ड की शुरुआत हो गई है। इस सुविधा से मरीजों को 24 घंटे की भर्ती कर तत्काल इलाज मिलेगा। अब तक इस गंभीर बीमारी के मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। मेरठ का यह मेडिकल कॉलेज वेस्टर्न यूपी के 10 लाख से ज्यादा जिलों और उत्तराखंड के मरीजों के लिए एक प्रमुख केंद्र है। यूपी में किसान पथ पर बनेगी 2 लेन सर्विस रोड, 2 लाख लोगों को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश की राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। किसान पथ के दोनों ओर 2 लेन की सर्विस रोड बनाने की तैयारी शुरू हो गई। करीब 11.5 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर जुलाई से काम शुरू होने की उम्मीद है। सर्विस रोड बनने से अयोध्या रोड से सुल्तानपुर रोड तक रहने वाले करीब 2 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। इससे आवागमन आसान होगा और गलत दिशा में चलने की समस्या खत्म होगी। यूपी में ओटीएस स्कीम लागू, करोड़ों का ब्याज माफ, डिफॉल्टर्स को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश में डिफॉल्टर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। योगी सरकार ने करीब 5 साल बाद एक मुश्त समाधान योजना यानी ओटीएस स्कीम फिर से लागू कर दी। इस योजना के तहत लाखों आवंटियों को बकाया रकम पर भारी ब्याज में छूट मिलेगी। मेरठ समेत कई शहरों में हजारों करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, जिन्हें अब वसूला जा सकेगा। खास बात यह है कि यह स्कीम सिर्फ 3 महीने के लिए लागू रहेगी। ऐसे में डिफॉल्टर्स के पास सुनहरा मौका है कि वो अपना बकाया चुकाकर राहत पा सकें।
श्यामलाल पाल का बीजेपी पर हमला, बोले महिलाओं की सुरक्षा फेल, जनता बदलेगी सत्ता। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार झूठे वादों से आधी आबादी को गुमराह कर रही है। महिला आरक्षण विधेयक को उन्होंने धोखा बताया। पाल ने कहा कि सपा महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। भीषण गर्मी में राहत, यूपी में 1 महीने तक नहीं कटेगा प्रीपेड बिजली कनेक्शन। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच आम जनता को बड़ी राहत मिली। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के निर्देश पर अब 1 किलोवाट तक के प्रीपेड बिजली उपभोक्ताओं का कनेक्शन 1 महीने तक नहीं काटा जाएगा, भले ही उनका बैलेंस नेगेटिव हो। ये फैसला खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर लिया गया। छुट्टी के दिनों में भी बिजली सप्लाई जारी रहेगी। इससे बार बार बिजली कटने की परेशानी से राहत मिलेगी और लोग गर्मी में सुकून से रहेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बड़ा अभियान, निधि आपके निकट 2.0, 12 जिलों में एक साथ कैंप। कर्मचारियों की सुविधा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 27 अप्रैल 2026 को निधि आपके निकट 2.0 अभियान के तहत विशेष कैंप आयोजित करेगा। गोरखपुर समेत 12 जिलों में एक ही दिन लगने वाले इन कैंपों में पीएफ और पेंशन से जुड़े सभी काम एक ही जगह पर निपटाए जाएंगे। इससे कर्मचारियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को उनके जिले में सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यूपी चुनाव 2027, 25 सीटों की मांग पर अठावले का अल्टीमेटम, नहीं तो अकेले लड़ेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासी हलचल तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने लखनऊ में बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यूपी में 25 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने साफ किया कि पहली प्राथमिकता बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की है, लेकिन अगर सीटों की मांग न मानी गई तो पार्टी अकेले ही मैदान में उतरेगी। इस बयान से प्रदेश की सियासत में नई चर्चा शुरू हो गई। यूपी की चर्चित जे&टी जूनियर क्रिकेट लीग का 14वां सीजन 17 मई से शुरू। उत्तर प्रदेश के चर्चित जे&टी जूनियर क्रिकेट लीग का 14वां सीजन 17 मई से कानपुर में शुरू होने जा रहा है। इस लीग का फाइनल मुकाबला 7 जून को डे नाइट प्रोग्राम में खेला जाएगा। खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन 5 मई तक जारी रहेंगे, जबकि 14 से 16 मई के बीच ट्रायल आयोजित होंगे। ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों का कैंप साउथ मैदान में लगेगा, जहां से 12 टीम्स का गठन किया जाएगा। इसके बाद 18 मई से 6 जून तक रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर नई व्यवस्था, बिन मकान के मालिकों को मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के मकानों की गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी और सही होने पर अब दूसरी किश्त जारी की जाएगी। लाभार्थी आधारित निर्माण घटक योजना में ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। राज्य मिशन निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला नगरीय विकास अभिकरणों को विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक राज्य स्तर पर थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग एजेंसीज का चयन जब तक नहीं हो जाता, तब तक जिलों में परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में बनी तकनीकी टीम गुणवत्ता का सत्यापन किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।